हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर.एस. क्लास पर। और मैं विकास लेकर आया हूँ आज आपके लिए आईवी का एक और नया सेशन, जिसके अंदर हम 3.2 को चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 3.2 शुरुआत कर ली थी, ठीक है, और उसके 4-5 क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि 3.2 ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और आज शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही हम पर किताब के करेंगे, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है। उसके बाद मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो PYQ करेंगे, क्योंकि लगातार हमारी सिर्फ वीडियो में लिखा आ रहा है कि PYQ हम करा नहीं रहे, आपकी भी डिमांड है। तो आज PYQ भी कर लेंगे 2020 के, 2021 के, सॉरी 22 के, क्योंकि 21 में तो पेपर हुआ नहीं था। तो चलिए शुरू करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर शायद हमारा 5th है, ठीक है। तो देखना होगा किस प्रकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार आपको ये परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है कि 3a - 5b क्या होगा, ठीक है। और a और b हम आपको लिखा देते हैं। ए आपके लिए क्या होगी, ठीक है। हमने आपको शुरुआती इस चीज़ में बताया था कि जो ए होती है, यानी आयु को कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आयु, ठीक है, ये 2/3 है, ठीक है, ये 1 है, और एक और 5/3, ठीक है। इसके अलावा 7/3, 2 और 2/3, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है, ठीक है, 1/3, 2/3 और 4/3। ये 3 तो आपको इस 3 से गुणा कराने पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बी भी इस प्रकार लिखी हुई है, 2/5, 3/5 और 1/5, 2/5 और 4/5, ठीक है। इसके अगली 7/5, 6/5 और 2/5, ठीक। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको 3a और 5b ज्ञात करना है, ठीक है, यानी इसकी इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप 3 को ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन बनेगी 3a - 5b, ठीक। तो आप इसे लिखेंगे, पहले एक को लिखेंगे, ठीक है, यानी 3 बाहर है, ये देगा 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3, ठीक। -5b, 5 आप पर यहाँ जाएगा, भी जो आप सामने लिखा गया, ठीक है, 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5 और 4/5, ठीक। 7/6, सॉरी 5, 6/5 और 2/5, ठीक। अब जब आप इसे 5 से गुणा करेंगे तो सभी 5 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। और इसे आप 3 से गुणा करेंगे सभी 3 को कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब नई जो लिखते हैं मैट्रिक्स वो ये रहेगी 2 1 5 1 2 4 7, तो शायद यहाँ पर ये सॉरी गुणा भी होंगे, ठीक। तो यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, ठीक। अगले वाला भी इस प्रकार होगा, यहाँ पर 2 2 सॉरी 3 और ये जाएगा 5, ठीक। यहाँ पर 5 2 और 4, ठीक। उसके बाद ठीक है, तो ये 5 ये 6 और ये 2, ठीक। यहाँ पर भी एक ही आएगा, ठीक है। तो इतना सा करना था, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे आगे। तो इसे घटा लेते हैं, बस नॉर्मल से घटाना है आपको किस प्रकार, जैसे आप पिछली कक्षा में हम करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 2 जाएंगे 0, 3 में से 3 जाएंगे 0, 5 में से 5 चले जाएंगे 0। तो इसकी शक्ल कुछ इस प्रकार की बनेगी, ठीक है, 0 0 0, एक बार फिर 0 0 0, ठीक। तो ये 3/3 का एक शून्य अवयव, ठीक है, जो आपको सामने लिखा गया है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो बस नॉर्मल से कैलकुलेशन थी, तो बहुत आसान सा आंसर आ चुका, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। आप ये कह सकते हैं कि 1 या 2 नंबर में ये ईजिली आ सकता है, ठीक है। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, सभी क्वेश्चंस की।
तो आज आपकी सब्र की परीक्षा न लेते हुए हम पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय तो लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हमने कहा था कि एक दिन जब हमारी क्लास आएगी, ठीक है, तो हम पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि किन किन चैप्टर में से आप इजीली नंबर निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ 12th टेक्निकल, इसे 12th में जो होती है, ठीक है, सब टेक्निकल मैथ भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चैप्टर डिफिकल्ट भी है, ठीक है, सच है, मान सकते हैं कि आप जैसे कि समाकलन, अवकलन, प्रायिकता, 3D ज्योमेट्री काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसे उल्टी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़े से अवकलन और थोड़े से समाकलन और कह सकते हैं कि बाकी आव्यूह मैट्रिक्स, आव्यूह सारणिक और थोड़ी सी सांतत्य, ये इन्वर्स, ये थोड़ी सी इजी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ठीक है, हालांकि सूत्र तो इनमें भी याद करने होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट बाकी से तो ईजी होती, ठीक। तो ये नहीं कि कोई खौफ में डाल दिया 12th की में तो बहुत डिफिकल्ट होती थी। इसमें आपको जो सामने दिया गया उसे ही सोल्व करना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसे सोल्व करना है, ठीक है, सरल करना है। तो पहले हम सीधा कोस से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर तो एक अदीस से मान सकते हैं, ठीक है। अब आप एक प्रॉपर्टीज देख ले, ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसी है ए बी और एक्स वाई, ठीक है, अब इससे मान लीजिए 4 से गुणा करा रहे, ठीक है, तो क्या होगा अगली मैट्रिक्स, यानी 4A 4B 4X और 4Y, ठीक है, यानी जो बाहर जो एक अक्षर दिखाया गया है, ठीक है, वो सभी से गुणा हो जाएगा, ठीक, तो बहुत ही ईजी है ये तो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हुए कोस से कोस गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इससे गुणा होगा तो साइन माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, अगली बार साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, एक बार फिर प्लस का निशान, साइन 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 स्क्वायर थीटा कोस थीटा और साइन थीटा, एक बार फिर माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है। अब इसे सरल करना है तो इसे दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, दोनों ही 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 × 2 की, ठीक है, वर्ग आव्यूह है, सब जोड़ेंगे तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एक बार पूरा लिख लेगा ताकि आपको आ जाए, ठीक है, परीक्षा में तो आप सीधा ही वो लिख सकते हैं जो हमारा नीचे आंसर आएगा, ठीक है। ज़्यादा स्टेप तो नहीं, लेकिन परीक्षा में आप 2-3 स्टेप तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की कैलकुलेशन करना इतना भी अच्छा नहीं होता, ठीक। अब आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और ये तो कट जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। तो यानी 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे कह सकते हैं ये। तो आसान सा आंसर था हमारा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आने के चांस रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो सरसों का हमने लिखाई थी वो तो आती होगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो तो सभी को आती है, ठीक है, 10th क्लास की सरसों में थी वो तो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। x + y क्या होने वाला है, ठीक है, x + y रहेगा 7 0 2 5, ठीक है। उसके बाद एक और रहेगा x - y, ठीक है, x - y क्या रहेगा, कुछ इसी प्रकार की मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी 3 0 3 0, ठीक है। अब इसे हमें करना है, ठीक है,
ये मान चाल है कि आपका अभी तक जो कराए गए, ठीक है, आरवीयू के अंदर सभी जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीधा ही इस प्रकार का कॉपी क्वेश्चन आपको हर आरवीयू की जो पीवाईक्यू होते हैं, ठीक है, 2020 आप 2020 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पेपर, कोई सा भी पेपर देख लीजिए, ठीक है, आरवीयू में इस प्रकार का क्वेश्चन पक्का होगा, ठीक है, यानी डिट्टो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। हालांकि दोनों में वैल्यू चेंज आ सकती है, ठीक है, इतना ही चेंज करेगी आरबीएस एनसीईआरटी में, ठीक है, लेकिन बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ज़्यादा आसान भी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे कि आप इसे 1 मान ले, ठीक है, और इसे 2 मान ले, ठीक है, मानने में तो हमारे क्या गणित है, कुछ भी मान सकते, ठीक, तो अब इस दोनों को जोड़ लेते, ठीक, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ 2x आएगा, और इनमें क्या जाएगा 7025 प्लस 3003, ठीक है। उसके बाद इसे आगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 10 2 8 0, ठीक। तो 2 का अगर आप भाग लगा देंगे उसके अंदर तो आगे पे क्या प्राप्त होगी आपको, x बराबर 5 1 4 और 0, ठीक। तो सिंपल सी आयु की, ठीक है, ये आ चुकी है आयु, ठीक है। अब आप इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इन इक्वेशन 2, ठीक है, ये होगी तो क्या होगी, x यहाँ पर रख लेते, ठीक है, 5 1 0 और 3 4, उसके बाद यहाँ पर y और ये हो जाएगा, आप इसमें भी रख सकते हैं सीधा ही, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, 3 0 3 0, ठीक। अब आप इस y को इधर ले आवे, उसको इधर भी भेज दे, ठीक, तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 5 0 1 4 माइनस 3 0 3 0 3, ठीक। इसका जो फाइनल आंसर क्या होगा y के लिए 2 1 0 और 1, ठीक। तो ये आपकी x भी आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर ये y भी आ चुकी है, ठीक। तो ये लगभग 1 या 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में आने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। तो हर ही परीक्षा में आता है, ठीक है, आपका ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी शिफ्ट जो एनडीए नेवी एयरफोर्स की होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, ठीक है, आने के चांसेस उसके उतने ही, ठीक है, बाकी जितने के। और मैं मानता हूँ कि अगर आपके आयु के अंदर मान लीजिए आपने आयु पढ़ ली है, ठीक है, आयु आपने पढ़ी, ठीक है, इसके अंदर आपको गुणा तरीके से आता है, ठीक है, यानी गुणे की सभी चीज़ क्लियर है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए आपको बाकी आती है, ठीक है, गुणा आयु की, उसके बाद मान लीजिएगा आपको योग आता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है, ठीक, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए इसके गुणधर्म भी आते हैं और इसके भी गुणधर्म आते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं थी। अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप आयु के अंदर 3 नंबर तो आसानी से फिक्स मान सकते हैं, ठीक, तो इससे और कोई बड़ी आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ये सीखने का प्रयास करें, आयु का गुणा, आयु की बाकी आयु का योग, और उसके बाद जनरलाइज जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक, जो हमने आपको लिखाए थे, जो लिखे गए वही सफिशिएंट है। तो ये पढ़कर आप 3 मार्क्स तो आप आसानी से, ठीक, आसान से आपको प्रैक्टिस करनी होगी उस लेवल की भी। जब आप पढ़ेंगे तो उसकी और कुछ ज़्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं, ठीक है, तो सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, जिसे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, शायद और ज़्यादा इजी है ये तो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है शायद, सॉरी माफ कीजिए 8। आपको सामने y दिया गया है, ठीक है, y है आपके लिए 3 2 1 40 और 2x प्लस y है आपके लिए, ठीक है, ये रहेगा 1 - 3 2 और 0, ठीक। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप क्या करें y की वैल्यू इसमें सीधे लिख दें, ठीक है, यानी आप लिखेंगे y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक, आप इतना से लिख दें और इसे इक्वेशन 1 दे दें, ठीक। जैसे आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस y, ठीक है, तो आप लिखेंगे ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 2, हो जाएगा 1, हो जाएगा 4, ठीक है, उसके बाद ठीक है, हो जाएगा 3 1 0 -3 और 2, ठीक है,
आप इसे उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी कट जाएगा, ठीक है, इस जगह 2x, ठीक है, इस जगह 1 0 -3 2, ठीक है, आगे एक बार फिर इस जगह 3 2 1 40। बहुत ईजी था, ठीक है, वापस देख लेते हैं। हमने लिखा y का मान, उसके बाद 1 3 को उधर ले गए, 1 4, ठीक है, उधर ले गए, का ज़्यादा चेंज नहीं थी, ठीक। तो ठीक है, ये हो जाएगा -2, ये भी -2, ये -4, ठीक है, और ये -2, ठीक है, सभी माइनस का जाएंगे, बिल्कुल सभी माइनस का आएंगे, ठीक। अब इसे आप करेंगे x का मान, तो आपके x का मान क्या प्राप्त होगा, ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये भी -1 और ये -2, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा इजी नहीं, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था वो भी इसी तरह का था, अब ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, तो आपको हर तरह की प्रैक्टिस लगातार मिलती जा रही है। अगर आप भी इस प्रकार की प्रैक्टिस को लगातार करेंगे तो आप आसानी से अपनी जो परसेंटेज बनाने का ख्वाब है और मैक्सिमम नंबर लाने का ख्वाब है उसे आप पूरा कर पाएंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, ठीक है, तो अब आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, ठीक है, कि हमने जो अभी देखा है, ठीक है, उसके अंदर 2022 के अंदर आवियों से, ठीक है, यानी कह सकते हैं मैट्रिक्स से 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर, ठीक है, यानी 1% पूरा, ठीक है, 5 नंबर से 5 अंक से 1% बनता है, ठीक है, यानी 1% से भी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप आवियो कर लेते हैं तो तकरीबन 1% तो हम पहले ही इन्वर्स से कर चुके हैं, ठीक है, तो 1% और, ठीक है, आवियो से हो जाएगा, तो 2 चैप्टर पढ़ते ही हमारे 2%, ठीक है, यानी उसके बाद तो हमें सिर्फ 98% ही लाने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 की तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इसके अंदर 4 नंबर ले आते हैं, ठीक है, आवियो के अंदर 5 नंबर, इसके अंदर भी 5 नंबर, तो 10 नंबर तो आपका आएगी गणित में। तो पास होने के लिए क्या 3-4 नंबर की और आवश्यकता रहेगी, आप पास हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं 2022 के PYQ, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं 2022 के क्वेश्चन, ठीक है, ये हम लिखेंगे 2022 के PYQ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए दिया गया है A 2 3 -1 2, ठीक है, और B जो रहेगा वो रहेगा, ठीक, B है 2 3 और, ठीक है, तो आपको AB याद करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल आसानी से करेंगे, ठीक, ज़्यादा लेते नहीं लेंगे, ठीक। तो अभी ऑप्शन में आया था, ठीक है, क्वेश्चन राइटिंग का क्वेश्चन नहीं, ठीक है, आपको ऑप्शन में लेते हैं उस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन आपको राइटिंग में तो करना आना चाहिए पहले। तो आपको ये गुणा करना है, ठीक है, 2 को करेंगे 2 से 4, -3 को -1 से प्लस का 3, 2 को करेंगे 3 से 6, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप इससे करेंगे, ठीक, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक। अगली बार, ठीक है, 1 को करेंगे 2 से, ठीक है, यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, -1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। इसके अंदर जो मैट्रिक्स बन सकती है वो आई बन सकती है, ठीक है, 2/2 की, ठीक है, तो वो इसलिए थोड़ा सा हिंट रहेगा हमारा। आप -1 को 3 से करेंगे, सॉरी -1 को 3 से कर देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 3, ठीक, शायद थोड़ा सा -1 को 3 से करेंगे -3 और ये जाएगा +4, ठीक। इसे अगर आप सोल्व करेंगे आगे, ठीक, ठीक, तो इसे अगर आप आगे सोल्व करेंगे, ठीक, तो ये आंसर आएगा, जो ए रहेगा वो आएगा 1 1 0 0, यानी आई आएगी, ठीक है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। वापस देखेंगे गुणे को, ठीक, आपने 2 को किया 2 से 4 आई, ठीक, -3 को 1 से किया -3, 2 को 3 से किया 6, 2 -3 को 2 से किया -6, ठीक, उसके बाद 1 को माइनस से, ये फिर माइनस प्लस आया, ठीक, यहाँ पर माइनस छोटा है प्लस बड़ा है, तो प्लस की संख्या आएगी। तो एक सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक, सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक, जो 2022 में आया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन इससे भी आसान है, ठीक है। ये भी हमने आपको परीक्षा हमारी क्लास में करा रखा है, ठीक है। ये रहेंगे 9, 5, 7, ठीक है। ये x + y + z, ठीक है, और x + z, ठीक है, और ये रहेगा y + z, ठीक है। तो इसमें तो x का ही मान बताना है, ठीक है, सिर्फ मान x का मान, ठीक है। लेकिन हम सभी बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये पहली क्वेश्चन है x + y + z = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x + z + 5, इक्वेशन नंबर 2। y + z, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक। इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक। तो ये जो समीकरण बनेगी याद आएगी x + 7 + = 9, ठीक। ये आपका x को आंसर होगा, हो जाएगा 2। अब बाकी को भी करेंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे इन इक्वेशन 2, ठीक। तो x + z = 5, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा z = 5 - 2 यानी z = 3, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे इन इक्वेशन 3, ठीक। तो यह आ जाएगा y + z = 7, ठीक। तो y = 7 - 3 यानी y = 4, ठीक। तो ये भी था 1 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 2020 के भी आपको परीक्षा क्लास में करा दी जाएगी। तो x का मान 2 है आपके पास, z का मान 3 है, ठीक है, और y का मान 4 है, ठीक। तो सभी आपको सामने दिए गए। बस ये है कि एग्जाम में तो एक ही बताना था, ठीक है, आपको x बराबर। लेकिन आपको तीनों आने चाहिए, ठीक। क्योंकि जब आपको इक्वेशन आप 12th क्लास में है, ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वेशन तो सोल्व करना ही जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पक्के हो चुके हैं। और आप मान रहे हैं, ठीक। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि जो 2023 में क्वेश्चन आएंगे, ठीक, वो भी आपको आएंगे, ठीक, पक्के आएंगे। ये हम पर थोड़ा विश्वास बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ए सामने देगा, ठीक। ठीक है, तो सिंपल आपको a - b बताना है, ठीक है। तो हमारी टीम का जो नाम है, ठीक है, RS क्लासेस, ठीक है। तो वो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगती रहे, तो अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपको सरल करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 में से -2 जाएंगे, माइनस के 1, 3 में से -4 जाएंगे, माइनस के 1, 5 में से -3 जाएंगे, माइनस के 5, 5 में से 2 जाएंगे 3, ठीक। तो ये आपका आव्यूह आ चुका, ठीक, सेकंड आव्यूह है। तो इसका भी आंसर हो चुका, ठीक। तो मुझे पता है अभी, ठीक, अभी आपके मन में क्या चल रही होगी, ठीक। यानी अगर आपको ये PYQ आ रहा है, ठीक, तो अब अपने मन में थोड़ी सी जो उत्तेजना उसे शांत कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आएगा, ठीक, पक्का, ठीक है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तो आप कॉन्फिडेंस बनाए रखें, सेल्फ बिलीव रखें, ठीक है। क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में बताया कि जो सेल्फ बिलीव है वही आपको आगे तक ले जाएगा, ठीक है। तो आप सेल्फ बिलीव रखिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जरूर परीक्षा में आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन को लिखाने की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है। आपको पूछा था 3 × 3 का तत्समक आयु, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो छोटी क्लास के बच्चों को भी आ जाएगा अगर उसे बता देंगे एक बार की तत्समक आयु क्या है, तो ठीक, वो होता है I बराबर, ये लिखेंगे आप 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक। ये 3 × 3 का है, तो आप इसे 2 × 2 में भी लिख सकते हैं, वो क्या रहेगा, ठीक है। ये 2 × 2 का भी तत्सम का भी, ठीक। तो आप दोनों ही लिख सकते हैं,
परीक्षा में तो एक ही लिखना है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, कि ये 3x3 का तत्समक है तो ये 2x2 का तत्समक है, तो बट ईजी है दोनों ही। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा देते थे, एक बार वापस करा देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है 5 0 2 5 देगा x माइनस वाई 3 0 0 3, ठीक। अब आपसे सॉल्व करना है, ठीक। ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक। ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक। इन आप दोनों को जोड़ेंगे, देगा 2x, ये देगा 10 0 2 और 8, ठीक। थोड़ा सा तेज करा लिया, ठीक, क्योंकि आपने पहले भी देख लिया। अब आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान क्या आएगा 5 1 4 0, ठीक। x का मान हो चुका है, तो इसे आप सीधा इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट रख लो, ठीक। फर्स्ट में लिखेंगे तो फॉर्मेशन ऐसी बनेगी 7 2 5 0 माइनस 5 0 1 4, ठीक। तो y की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 2 1 2 सॉरी 1 और 0, ठीक। तो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। तो आपके ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। कुछ और बातें बताते हैं आपको, ठीक। तो हमने आपको अभी 2022 के 6 मार्क्स के क्वेश्चन कराए, ठीक है। 2 मार्क्स का और कराना है, यानी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था आपके, ठीक है। 2 मार्क्स का जो है वो परिवर्त आव्यूह से है, ठीक है, तो उसे हम बाद में बताएंगे, ठीक। तो आप मान सकते हैं कि 2022 में अगर 8 नंबर का वेटेज था, ठीक है, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी वेटेज भी इंक्रीज थे, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस उस प्रकार का था, ठीक। तो आप मान सकते हैं कि अगर 8 नंबर का है तो मान लीजिए 6 नंबर तो आएंगे, ठीक है। तो एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे क्लास के कंसेप्ट पर, ठीक है, और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है, अगर उसको आप डाउट करते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट करे, ठीक है, तो आप ये माने, ठीक है, कि क्वेश्चन पहले मिला हुआ है, ठीक है, आपकी किताब से, कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो करा रहे हैं, ठीक, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, वो भी आरबीएसई बोर्ड राजस्थान की, ठीक है। और जो सभी क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है, वो होते हैं सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किताब में कितने क्वेश्चन होते हैं, ठीक, सभी हम करा नहीं सकते, सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन कराते हैं। वो जो होंगे PYQ और सेकंड होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन PYQ में रहते हैं, ठीक है, वो सभी छाट कर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो सभी छाट कर आपको कराया जाता है, ठीक। तो इसी प्रकार हमारी ये सलन क्लास चलती रहेगी, ठीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।